सर दिल्ली में बच्चों को मारा जा रहा है एसएससी वालों को सर। हाँ, ये तो अन्याय है। ये तो नौकरी के बजाय लाठी देने वाली तो सरकार। सर क्या आप जाएंगे वहाँ पे बच्चों के साथ? जरूर जाएंगे, हम तो हमेशा आंदोलन में रहते हैं। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को, छोटे छोटे नौनिहालों के स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर रही थी। उसमें हमने आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से हमने इस पर अपना आंदोलन किया, कई सारे और भी अभियान चलाए, जिस पे बैकफुट पे भी आई है। देखिए, रवि किशन जी कलाकार थे तो वो वही रहते, उनको स्क्रिप्ट मिलती थी, उसी को पढ़कर और डायलॉग पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला है, उस स्कूलों को बचाने के लिए आज हम लोगों का आंदोलन था। योगी सरकार ने अपना फैसला कुछ हद तक तो वापस लिया है। ये हमारी आंशिक जीत है, हमारे आंदोलन की आंशिक। हम लखनऊ के गार्डन में हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने धरना दिया था, मतलब एक आंदोलन शुरू किया। मैम क्या क्या कुछ यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे स्कूल बचाओ आंदोलन किया जा रहा है और जिस प्रकार योगी सरकार उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को, छोटे छोटे नौनिहालों के स्कूलों को मर्ज करने के नाम पर बंद कर रही थी, उसमें हमने आम आदमी पार्टी ने जोरों शोरों से हमने इस पर अपना आंदोलन किया, कई सारे और भी अभियान चलाए, जिस पे बैकफुट पे भी आई है। लेकिन अभी वो बैकफुट पे आने की उन्होंने बात कही है, लेकिन हम उस पे भी हम आगे कार्रवाई करेंगे। उस पर भी आज माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बोला कि हम सोमवार से वहां पर भी जाकर हम चेक करें कि जो स्कूल मर्ज करने के नाम पर बंद किए थे, और अब वो ये कह रहे हैं कि हम 1 किलोमीटर से जो दूर स्कूल हैं उनको नहीं मर्ज करेंगे, उनको नहीं बंद करेंगे, तो वो हम जाके चेक करेंगे। हमें ये कहा गया है और हम अपना पूरा जो कार्य है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उसे हम पूरा निभाएंगे। हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, और जिस प्रकार ये योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया था, ये बहुत शर्मनाक है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 400-500 मीटर भी दूर नहीं चल पाते हैं, और गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, जहाँ जो सरकारी स्कूल में मतलब पढ़ते हैं, जो गरीब बच्चों के गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो ऐसे में अगर उन्हें अच्छी शिक्षा उनके घर के पास नहीं मिलेगी, उन्हें स्कूल नहीं मिलेंगे, तो वो कैसे पढ़ाई करेंगे? ये चाहते हैं कि स्कूल बंद करके हम हमारे जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं उनको अनपढ़ कर दिया जाए। अब सबसे पहले तो ये सोचिए कि जब स्कूल बंद हुआ ये मर्ज के नाम पे, तो सबसे पहले बेटियों की शिक्षा बंद हुई, क्योंकि बेटियां जो है वो दूसरे गांव में चलकर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि घर वाले भेजते नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर आप बहुत बड़ा प्रश्न है, जहाँ 5 साल कोई विश्वास ही नहीं है। 5 साल के, 6 साल की, 10 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि आए दिन हो रहा है। अगर एक हो और उस पर कार्रवाई हो जाए तो बात मानी जाए, लेकिन अगर कार्रवाई मतलब रेप होते जाए और उस पर कोई भी कानूनी सुनवाई नहीं हो, तो इस पे प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सरकार पे। तो योगी सरकार जो इस तरीके के निर्णय लेती है, उन्हें सोच समझ के कार्य करना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि सबसे पहले वो बेटियों को अनपढ़ बनाना चाहती है। और इस देश में अगर बेटियां पढ़ी लिखी होंगी, जब माँ पढ़ी लिखी होगी, तो पूरा परिवार बच्चा पढ़ता है, पूरा परिवार जो है शिक्षित होता है। मैम दिल्ली में जो है एसएससी के बच्चों को घसीटा जा रहा है, अध्यापकों को मारा जा रहा है, तो मैम क्या आपकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? क्या आप दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार भी रही है, तो क्या आप जा रही हैं छात्रों के साथ? क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, एसएससी के एग्जाम में इन्होंने जो निर्णय लिया है वो बहुत गलत लिया है, कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाला बच्चा है उसी डिस्ट्रिक्ट पे उसको एग्जाम की सीटें दी जाए। ठीक है, 2-2 हजार किलोमीटर में भेज 2-2 हजार में। अब जो यूपी में रहता है उसे कश्मीर भेज दिया जा रहा है, कश्मीर वाले को दिल्ली भेज दिया जा रहा है। तो अगर और उसके बाद जो है एग्जाम रद्द कर देते हैं ये लोग, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके जो खर्चा करके बच्चे बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्जाम देने के लिए वो 5-6 हजार रुपए खर्च करेंगे और पता चले वहां जाकर रद्द हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार छोटे से बच्चे से लेकर और बड़े हमारे युवाओं तक सबको अनपढ़, सबको बेरोजगार बनाना चाहती है, इस देश को बर्बाद करना चाहती है। ये जो बीजेपी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की, व्यापारियों की पार्टी है, जो सिर्फ व्यापार करना जानती है।
आप सोचिए अगर ये मर्ज करने के नाम पर जो स्कूल बंद कर रहे हैं, तो क्या वो स्कूल जो कई-कई एकड़ में बने हुए हैं, वो किसको देगी? वो किसको देगी? क्या गाँव के लोगों को देगी यूज़ करने के लिए? वो कहीं न कहीं पूंजीपतियों को वो ज़मीन अलॉट करेगी, उसका ठेका देगी कि वो वहाँ पर अपना कुछ और कार्य धंधा कर सके। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को वो अनपढ़ करना चाहती है और मैम दिल्ली हम आम में आदमी पार्टी विरोध सदन के अंदर सांसद हैं रवि किशन जी। रवि किशन जी समोसे के रेट को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। दोना कितना बड़ा होगा, पत्तल कितनी बड़ी होगी। तो कहीं समोसा 10 का मिलता है, कहीं 50 का मिलता है, कहीं 500 का मिलता है। इसको लेकर मैम चर्चा करेंगे। आप आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए रवि किशन जी कलाकार थे तो वो वहीं रहते। उनको स्क्रिप्ट मिलती थी, जी, उसी को पढ़कर और डायलॉग पढ़ देते डायलॉग पढ़ते थे, है ना? एक्टिंग करते थे। देखिए सबसे हास्यपद है इस देश में कि जो मुद्दे हैं वो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और वो सांसद होकर वो क्या मुद्दा उठा रहे हैं? समोसा। समोसा कि समोसा जो है 5 स्टार में बड़ा महंगा मिलता है और ठेले पे 10 रुपए का। और ठेले में 10 रुपए का मिलता है और दूसरे रेस्टोरेंट में 20 रुपए का मिलता है। शर्म नहीं आती है? ये देश का जो मुद्दा है वो पेट का मुद्दा है, अनाज का मुद्दा है। आप समोसे का मुद्दा बना के बैठे हैं। तो इन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, बस समय जनता का इस देश का बर्बाद करने आए हैं और ऐसे ही करते रहेंगे और ये आम आदमी पार्टी पुरजोर विरोध करती है इनके सभी नीतियों का और हम ऐसे ही जनता के लिए लड़ते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। मैम रशीदी जी को आप जानती होंगी जिन्होंने डिम्पल जी के बारे में कमेंट किया था। कहा था कि जो है वो मस्जिद के अंदर निर्वस्त्र बैठी हुई हैं और अब उनको एक डिबेट के अंदर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने रसीद दिया है। मतलब 2-3 तमाचे लगाए। अब वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, इसलिए इनके जो कार्यकर्ता ही गुंडे हैं। आम आदमी पार्टी इस चीज़ को कैसे देखती है मैम? देखिए समाजवादी पार्टी की सांसद और और बहुत सभ्य महिला हैं डिम्पल यादव जी। क्योंकि मैम आप महिला हैं तो आप ज़्यादा समझ सकती हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया उनके लिए। देखिए सभ्य महिला है और मैं तो ये कहती हूँ किसी भी महिला के लिए आप अभद्र टिप्पणी ना करें और इनके दिमाग खराब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, इनके दिमाग में दंगा कराना, उन्माद मचाना, इस तरह के कार्य चलते रहते हैं। इनको कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के शह होते हैं। मैम एक तस्वीर ये भी आ रही है, कह रहे हैं कि भाजपा के नहीं, नेता उन्होंने तो ये भी कहा था कि अभी मैंने जो पीछे वोट दिया है वो भाजपा को वोट दिया है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि मैंने देखो भाजपा को वोट दिया, पहली बार वोट दिया। दिल्ली में। तो जैसे ही वो भाजपा में एंट्री किए उनका दिमाग खराब हो गया। जी। तो इस तरीके के अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी विरोध करती है, मैं खुद महिला होकर विरोध करती हूँ किसी भी महिला के लिए इस तरीके का अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए अपने सांसद के लिए अपने। मैम अखिलेश जी कुछ नहीं बोले लेकिन। देखिए वो अखिलेश जी हर महिला की आवाज उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद की पत्नी के ऊपर आपको अखिलेश जी से पूछना चाहिए। मैम आप मैं महिला होकर मैं सिर्फ महिला के सम्मान की बात करूंगी और ऐसे व्यक्ति का विरोध करूंगी जो इस तरीके के जो अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए करते हैं। मैम समाजवादी पार्टी कानून को अपने हाथ में लेना मैम सही है? देखिए उनका दिल दुखा है कि उनकी पार्टी की महिला के लिए अभद्र टिप्पणी की है। तो जब गुस्सा होता है, रोष होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान उग्र हो जाता है। मैम कानून को हाथ में लेना सही है? नहीं, कानून को हाथ में लेना सही नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वो बड़े प्यार से उनसे बात कर रहे थे कि आपको माफी मांग लेना चाहिए, लेकिन वो जो जिन्होंने भी किया है वो गलत। मैम एफआईआर हो चुकी थी, फिर भी उनको डिबेट के अंदर ऑन कैमरा मारा गया। देखिए वो उन्हें आपको समाजवादी पार्टी के उस कार्यकर्ता से पूछना चाहिए और जब गुस्सा होता है, रोष होता है और अपने घर की महिलाओं के साथ जब कोई अभद्र टिप्पणी करता है या अभद्र कार्य करता है तो फिर आम हाथ आदमी उठ पार्टी जाता है। की महिला कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।